हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हुए थे उसके जीके के सॉल्यूशन। तो ये पेपर है 1 फरवरी 2021 का और ये थर्ड शिफ्ट का जो है क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में किस तारीख को सबसे छोटा दिन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को जो है सबसे छोटा दिन होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी आवास योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार। और अगर इसकी डेट की पूछे तो डेट याद रखना है 13 अप्रैल 1919। इस दिन ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन शहर में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बम्बई। और अगर ईयर पूछे तो 1942, 8 अगस्त 1942 के दिन भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य ने लिखी थी, इंडिका मेगस्थनीज ने लिखी थी और राजतरंगिणी कलहण ने लिखी थी। तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम हो जाएगा पंचतंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ। और यहाँ पे सिस्मोग्राफ की बात करें तो ये होता है भूकंप मापी यंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष, और जो कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो अगर संविधान संशोधन पूछे तो 61वां संविधान संशोधन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खाद्यान्न और अनाज उत्पादन से संबंधित है। चलते हैं, और अगर श्वेत क्रांति पूछे तो श्वेत क्रांति संबंधित हो जाएगी दूध उत्पादन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1932। और ये किसके मध्य में हुआ था? तो ये हुआ था गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। और प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757। ये डेट भी याद रखनी हो किसके मध्य हुआ था, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ईवीएम का पूरा नाम जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का संग्रह होता है? तो ये वर्कशीट का संग्रह होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। और अगर 2021 की इसकी थीम पूछे विश्व पर्यावरण दिवस की, तो ये हो जाएगी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन ये जो है 2021 की थीम हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1784 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत इससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूलभूत नागरिक सुविधाओं से। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आकाश गंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रायसीना हिल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रोटेरियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो प्रोटेरियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, यानी कि 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, यानी कि 1H1, 1H2 और 1H3, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0। ड्यूटेरियम में होते हैं 1 और ट्राइटेरियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा वीणा वादक था? तो समुद्रगुप्त जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को एक और नाम से बोला जाता है भारत देश का नेपोलियन। तो भारत देश का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था? तो ये गढ़ा था अर्नस्ट हैकेल ने। अर्नस्ट हैकेल ने जो है इकोलॉजी शब्द गढ़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे से निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इससे सबसे अच्छा तरीका जो है भस्मीकरण या इंसीनीरेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा NH37। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसको याद रखना है, ये कहाँ पे है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाला गेंडा, ये भी याद रखना है, एक सींग वाला गेंडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से किसने 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और कहाँ करवाया? तो ये हो जाएगा अजमेर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंधक। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस। AFO के अनुसार सोफिया 2020 डाटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना प्रतिशत भाग जो है वनाच्छादित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30%। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? तो 1876 में हुआ था। अगर साइंटिस्ट का नाम पूछे तो ग्राहम बेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राहम बेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम NPNSPE की शुरुआत की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंप्यूटर के एक मेन्यू में डेज की लिस्ट होती है, तो कमांड्स की उसमें लिस्ट होती है। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? तो ये की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे। और कब की थी? तो ये की थी 16 अगस्त 1946 के दिन, 16 अगस्त 1946, ये डेट भी याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, और अगर अध्यक्ष पूछे तो प्राइम मिनिस्टर, जो कि है नरेंद्र मोदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 मई।